वो अपने जीत के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। बाकी जितने भी भोजपुरी कलाकार वहाँ पहुँचे उनको हराने के लिए पहुँचे थे। दूसरे हैं निरहुआ जी, वो अपने कौम के नहीं हो सके। जिस कुल में वो जन्म लिए उस कुल का कौन नहीं जानता है कि 80% से अधिकतर यादव जो है सो आरजेडी मैंडेट है। उसको गाली आप दे रहे हैं तो अपने कौम को गाली दे रहे हैं। कि जो ये कहावत है कि जिसके साथ जात नहीं उसका कोई औकात नहीं। ये हार जीत तो लगा, अभी निरहुआ जी भी हारे हुए हैं, एक बार जीते भी थे। तो घमंड में नहीं जाना चाहिए। तो सभी को उनको गाली भी दिया, उनको उन्होंने गले लगाया, पहुँच हुआ। जैसे मनोज तिवारी जी जब मिल गए तो उनको पहुँच हो के आशीर्वाद लिया। फ़िल्मी दुनिया के कलाकार जितने सबको धूल तो चटा ही दिया है वो, चाहे वो एक्टिंग में हो, डांस में हो या गाने में हो। हिट मशीन कहा गया, जिसमें चीज़ करता है वो सुपर हिट होता है। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं हमसफर न्यूज। अभी मेरे साथ एडवोकेट शिवनंदन सर हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी भी छपरा से हार चुके हैं, इधर ज्योति सिंह भी हारी हैं। तमाम बातचीत होगा, आज राजनीति मुद्दे पे ही होगा। आप सब वीडियो जरूर देखिएगा। पहले तो सर स्वागत करेंगे, कैसे हैं? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन सर देख रहे हैं कि खेसारी लाल यादव जी को तो आरजेडी से टिकट मिला था, फिर भी वो क्यों अपने ही गाँव से सोचे कि हम छपरा से लड़ेंगे तो मेरा गाँव समाज सपोर्ट करेंगे, लेकिन वहाँ से वो हार गया। देखिए, हार और जीत वो हारे हैं, उसका हौसला नहीं हारा है। और जो सूझबूझ, समझदारी और परिपक्वता उन्होंने इलेक्शन के दौरान दिया है, वो अपने जीत के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। बाकी जितने भी भोजपुरी कलाकार वहाँ पहुँचे उनको हराने के लिए पहुँचे थे। तो यही फ़र्क है, वो अपनी, और यही वजह है कि वो इतने जीवन में सफल रहे हैं। वो दूसरे की बुराई नहीं किया, जब कभी भी रहा तो सभी को उनको गाली भी दिया, उनको उन्होंने गले लगाया, पहुँच हुआ। जैसे मनोज तिवारी जी जब मिल गए, तो उनको पहुँच हो के आशीर्वाद लिया। तो वो इनकी महानता है, ऐसा नहीं कि आपका पहुँच हुआ तो वो छोटा हो गया। वो उनका खेसारी जी का संस्कार था। और हार और जीत तो बड़े-बड़े नेता, इंदिरा गांधी भी चुनाव में हारी, लालू यादव स्वयं भी एक बार मधेपुरा से हारे थे, पप्पू यादव हारे, लेकिन वही जनता का प्यार मिला तो वो निर्दलीय एमपी भी बने वर्तमान में। नीतीश जी कुमार जी वो भी कई बार हारे हैं। जब बीजेपी की गठन हुआ था तो पहली बार मात्र 2 सीट लेके आया था। तो हार-जीत से ये नहीं सोचना चाहिए, लेकिन इतना बात है कि पहली बार वो चुनाव लड़े और इतना संयमी तरीके से ये किए कि लोगों का दिल ज़रूर जीते हैं, भले ही वोट में ना जीते हों। लेकिन कुछ लोग उनको धर्म को लेकर, कास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। देख रहे हैं कि जो राम मंदिर की बात की, वहाँ पे भी देखिए, ट्रोल बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो खेसारी लाल यादव अभी, ये सभी लोग स्वीकार करेंगे कि, और आप भी चूँकि भोजपुरी का बहुत सारा चीज़ों को कवर करते हैं, तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि खेसारी लाल यादव का एक प्रोग्राम जो होता है वो उसका 25 लाख रुपया आज के डेट में एकदम। लेते हैं। और शेड्यूल बुकिंग रहता है, हर रोज़ वो चाहे तो 25 लाख का उनका बुकिंग होता है। बिल्कुल। कई सिनेमा में काम करते हैं, करोड़ों में उनका आ जाता है। तमाम तरह की चीज़ों को छोड़कर कोई व्यक्ति आया था, समाज सेवा का इस, हालाँकि वो चुनाव लड़ने नहीं आए थे, वो चुनाव में उनको तेजस्वी जी ने जब आग्रह किया, हालाँकि बीजेपी की तरफ से भी उनको ऑफ़र था, जिस पार्टी में जाना चाहते हैं उनको ऑफ़र था। लेकिन वो एक आदमी वो काम ये किया कि बोला कि नहीं, जिस कौम में, जिस जाति में हम जन्म लिए हैं, उस जाति के उत्थान के लिए पहले काम कर लें। तो वो जो चीज़ क्या, जिस मिट्टी ने, जिस जगह ने, जिस लोगों ने उनको बनाया था, उसके उत्थान के लिए बोले कि एक बार हमको आना भी पड़ेगा, तो हम आएँगे और चुनाव में आए। तो चुनाव में एक तो ये है कि जो ये कहावत है कि जिसके साथ जात नहीं उसका कोई औकात नहीं। तो ये आदमी को चूँकि कहा कि नहीं, हमारे साथ, हम अपने जाति के लिए या अपना हमारा जो मैंडेट है, धर्मनिरपेक्षता, उनके लिए हम काम करेंगे। दूसरे हैं निरहुआ जी, वो अपने कौम के नहीं हो सके। जिस कुल में वो जन्म लिए उस कुल का कौन नहीं जानता है कि 80% से अधिकतर यादव जो है सो आरजेडी मैंडेट है। उसको गाली आप दे रहे हैं तो अपने कौम को गाली दे रहे हैं, जो उसने जिस कुल में आप जन्म लिए हैं उसको गाली दे रहे हैं। हर आदमी को मैं कह रहा हूँ, कोई भी इंसान हो, पहले अपने परिवार के लिए सोचना चाहिए। पहले व्यक्तिगत स्वस्थ रहेंगे, समझदार रहेंगे तो आप परिवार को बचाएँगे। परिवार के बाद गाँव का होना चाहिए। गाँव के बाद आप अपने समाज का होइए, समाज के बाद अपने राष्ट्र का होइए, और राष्ट्र का होइए तभी जाके अंतर्राष्ट्रीय का होइए। अगर कोई आदमी पाकिस्तान का गुणगान करेगा तो हम लोग गाली देंगे कि इंडिया में रह के तुम पाकिस्तान का कैसे कर रहा है। तो जन भावना, जो आदमी अपने कौम का नहीं हो सका वो दूसरे का क्या हो सकेगा। गाली दे दीजिए आप, आपको उनको क्यों नहीं करेगा। वो सब अपने अपने हित की राजनीति करता है। तो खेसारी जी को इधर से टिकट मिला तो वो अपना चुनाव लड़े। उनके पास तो विकल्प था कि जिसमें जाते वो उनका स्वागत करना चाह रहे थे। और रही बात, पवन सिंह भी चुनाव लड़के देखे, वो भी आ रहे हैं। तो हार जीत अलग है, लेकिन व्यक्तिगत संबंध और व्यक्तिगत टीका टिप्पणी जो कर रहा है,
ये कर्णप्रिय नहीं है। बोला जा रहा है खेसारी जी कोई ये मुल्ला है, यादव नहीं है। ये नहीं समझिए, ये व्यक्तिगत टीका-टिप्पणी जो है, वो नहीं होनी चाहिए। हार-जीत तो लगा, अभी निरहुआ जी भी हारे हुए हैं, एक बार जीते भी थे। तो घमंड में नहीं जाना चाहिए। वो आप भी अपने आप वो तो अपने कौम के लिए नहीं काम किए, और ये अपने कौम के लिए, अपने समाज के लिए वो चाहते तो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते, लेकिन छपरा में ही अपना योगदान दिया। उनको भी पता था कि 5-10 दिन के चुनाव में का समय मिला प्रचार का, वो क्या करेंगे। इतने लोकप्रिय थे कि जनता के बीच में पब्लिक आ गया। उनका जो युवा जो था, जैसे किसी बुजुर्ग से आशीर्वाद लेना चाह रहे थे, यहाँ से वहाँ तक के सफ़र में 10,000 लोग उनको देखने के लिए भीड़ होता था, जिस वजह से वो कनेक्ट नहीं कर पाए इतने कम टाइम में। ये एक हार का मूल कारण रहा है। भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे कलाकार राजनीति किए हैं, सारे लोग राजनीति में गए, देख रहे इधर हर लोग बीजेपी को ज्वाइन किए, लेकिन खेसारी लाल यादव जी इकलौता ऐसे थे कि जो आरजेडी को ज्वाइन किए, फिर भी उनका हार हुआ, लेकिन सब लोग उनको ट्रोल क्यों किए? भोजपुरी देखिए, इंडस्ट्री के जब जितने बड़ा लोग कोई हस्ती है, यही तो है कि जब कोई आदमी उनको जब कोई बड़ा व्यक्ति होता है, हुँ, वो भोजपुरी में चट्टान के तरह, एक हिमालय पहाड़ की तरह अपना पर्सनैलिटी बनाया है। तो स्वाभाविक है कि जब कोई भी आदमी अगर तो चाहेगा कि इसका पर्सनैलिटी डाउन हो, ताकि उसका ये हो। फ़िल्मी दुनिया के कलाकार जितने, सबको धूल तो चटा ही दिया है, वो चाहे वो एक्टिंग में हो, डांस में हो या गाने में हो। हुँ, उसको हिट मशीन कहा गया, जिसमें चीज़ करता है वो सुपर हिट होता है। हुँ, ये मैं नहीं, ये लोग कह रहे हैं। बिल्कुल। तो जब सफलता के चरम पर होंगे, तो स्वाभाविक है कि ईर्ष्या, द्वेष सभी चीज़ होता ही है। तो बड़े लोग जब बन जाते हैं, उनकी आलोचना थोड़ी-सी मिस्टेक पर ज़्यादा उसको ट्रोल किया जाता है, तो वो सब चीज़ें हैं। आप राजनीति में आएँगे तो आपका जो विरोधी होगा, उसका काम ही है कि नेगेटिव एस्पेक्ट को दिखाना। लेकिन खेसारी लाल यादव जी 1-2 ऐसे बयान दिए हैं जिस पे देख रहे पवन सिंह जी कह रहे हैं कि ये बीवी को बहन बना लेता है, ये कुछ भी कर सकता है। मतलब ऐसे-ऐसे करके टिप्पणियाँ किया जा रहा है। देखिए, वो उनका जो ये व्यक्तिगत टीका-टिप्पणी पर हम लोगों की विवेचना ठीक नहीं है। लेकिन जब जनता है, पब्लिक है, सब देखती है। अगर आप देखेंगे वहाँ पर, तो आपको पता चलेगा कि खेसारी जी का इम्प्रेशन लोगों के बीच में लोकप्रिय है, लोग उनको पसंद करते हैं। एक एक्टर के तौर पर, और एक अभिनेता से जब नेता में वो आए, तो कम समय में वो ग्राउंड लेवल को नहीं चला पाए, और ये उनका व्यक्तिगत हार नहीं, चूँकि महागठबंधन का पूरा बिहार में ही ट्रेंड था कि वो पैसा जो ₹10,000 दिया था, उसका असर था, हुँ। इस वजह से वो भी हार गए। ये 2 धाराओं की लड़ाई थी, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी। अब आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स ज़रूर बताइएगा। खेसारी लाल यादव जी हारे हैं, लेकिन उनका हिम्मत नहीं हारा है, हौसला नहीं हारा है। तो आप लोग उनको सपोर्ट कीजिए ताकि नेक्स्ट बार फिर उनको हौसला मिले, हिम्मत मिले और फिर खड़ा हों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलेंगे कोई नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।